एक ऐसे मॉडर्न लेजेंड की जिनका बल्ला जब चलता है ना तो बस रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, जिन्हें दुनिया प्यार से हिटमैन बुलाती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 264, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा इंडिविजुअल स्कोर है। मतलब एक ही मैच में किसी एक बल्लेबाज के बनाए सबसे ज्यादा रन। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह रोहित शर्मा की कहानी की शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। उनके इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर की जड़ें एक बिल्कुल आम से बैकग्राउंड में हैं। रोहित शर्मा का जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन वो पले बड़े मुंबई के बोरिवली इलाके में। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उनके अंदर का टैलेंट वो जबरदस्त था। और इस टैलेंट को सबसे पहले पहचाना उनके कोच दिनेश लाड ने। उन्होंने न सिर्फ रोहित को ट्रेनिंग दी, बल्कि एक ऐसी क्रिकेट अकेडमी में उनका एडमिशन करवाया जिसकी फीस देना उनके परिवार के बस की बात नहीं थी। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जिस बल्लेबाज के बड़े बड़े छक्कों से आज दुनिया के बेस्ट बॉलर्स डरते हैं, उसने अपने करियर की शुरुआत एक स्पिन गेंदबाज के तौर पर की थी। ये दिखाता है कि बदलने और सीखने की क्षमता उनमें शुरू से ही थी। हर हीरो की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां मुश्किलों के बीच एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। रोहित के करियर में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया जिसने, कह सकते हैं, उनकी किस्मत ही बदल दी। टैलेंट तो था, इसमें किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम में उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं रही। परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी और इस वजह से उन्हें कई बार टीम से ड्रॉप भी होना पड़ा। और ये स्लाइड मानो उनकी पूरी कहानी कह देती है। 2013 से पहले वो एक टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जिनसे उम्मीदें तो बहुत थीं, पर कामयाबी कुछ खास मिल नहीं रही थी। फिर आया साल 2013 जब उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया, और बस यहीं से हिटमैन के असली युग की शुरुआत हुई। ये उनके करियर का सबसे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक फैसले के बाद जो हुआ वो इतिहास है। इस नई भूमिका ने उन्हें एक ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकर में बदल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से दुनिया ने हिटमैन का असली जलवा देखा। चलिए वापस उसी नंबर पर आते हैं, 264, इस बार पूरी कहानी के साथ। नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने 264 रनों की वो अविश्वसनीय पारी खेली। इस एक इनिंग ने एक ओपनर के तौर पर उनकी जगह हमेशा हमेशा के लिए पक्की कर दी। और ये कोई एक बार का कमाल नहीं था। रोहित शर्मा इतिहास के इकलौते, जी हाँ, इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं, जबकि कोई और प्लेयर आज तक एक से ज्यादा भी नहीं बना पाया है। ये दिखाता है कि बड़ी पारियां खेलने की उनकी भूख कितनी जबरदस्त है। और रिकॉर्ड्स यही नहीं रुके। 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप याद है? एक ही वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक जड़ दिए। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये उनके दबदबे का एक और सबूत था। जब कोई मैदान पर इतना कुछ हासिल करता है तो देश भी उसे सलाम करता है। उनकी इन कमाल की उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े खेल सम्मान भी मिले। 2015 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। लेकिन रोहित की कहानी सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। अब जरा उनके नेतृत्व करने के अंदाज पर नजर डालते हैं, जिसने उन्हें एक चैंपियन कप्तान बनाया, चाहे वो आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। कप्तान के तौर पर रोहित का असली जादू तो आईपीएल में देखने को मिलता है। मुंबई इंडियंस के लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम को रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया है। उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत है मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहना और स्मार्ट फैसले लेना। और आईपीएल में उनकी इसी जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। 2022 में उन्हें खेल के तीनों फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए इंडियन टीम का फुल टाइम कैप्टन बनाया गया। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। तो अब जब हम उनकी कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनकी विरासत सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक सरसरी नजर डालते हैं जो उनके पूरे सफर को दिखाती हैं। 2007 में डेब्यू से लेकर 2013 में वो बड़ा फैसला ओपनर बनने का, फिर 2014 का वो ऐतिहासिक स्कोर, 2019 की वर्ल्ड कप की हीरो वाली पारियां और फिर 2022 में इंडिया का कप्तान बनना। ये उनके करियर की पूरी ग्रोथ को दिखाता है। असल में उनकी कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है।
एक बहुत ही मामूली घर से निकलकर दुनिया के महानतम ओपनर्स में से एक बनने का ये जो सफ़र है ना, ये भारत और दुनिया भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने का हौसला देता है। लेकिन हिटमैन की दुनिया सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं है, वो एक फैमिली मैन है और एनिमल वेलफेयर जैसे सामाजिक कामों में भी आगे रहते हैं। और मैदान पर उनकी वो एलिगेंट बल्लेबाजी और इतनी आसानी से छक्के मारने की कला, उसने तो आने वाली पीढ़ी के क्रिकेटर्स के लिए एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो आखिर में रोहित शर्मा की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो टैलेंट जो हमें कुदरत से मिलता है, या फिर उस टैलेंट को समय और हालात के हिसाब से बदलने और उसे एक नया आकार देने की हिम्मत? इस पर सोचिएगा ज़रूर।